कि अरे ये तो वही अनवर है, लेकिन आज ये कैसे हो गया। अपनी बेगम का कफन दफन करने के बाद घर पर आया। घर में मेरा दिल नहीं लग रहा था। रात दिन मेरी बेगम की याद सताती रही। उसी गुस्से में आकर के अरे पहुंच गया चंपा। कुछ साथियों से मुलाकात हुई, उठा लिया बंदूक और अपना अनवर नाम बदल करके डाकू सोला सिंह, डाकू सोला सिंह, डाकू सोला सिंह। बंदूक उठाते वक्त हमने कसम खाया है कि जब तक मोहम्मद अशरफ खान को मौत के घाट नहीं उतार दूंगा तब तक अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूंगा। लेकिन आज गुफा में देख रहा हूं कि एक भी साथियों का कोई पता नहीं। ना जाने सब के सब कहां मर गए हैं। बैठ करके सबसे पहले उनके आने का इंतजार करता हूं। जब वो आएंगे तब मैं उनसे बात करूंगा। हम फिदाए चमले हम पे फिदाए चमली, हम फिदाए चमले हम पे फिदाए चमली। इतनी ताकत का आसमां में जो हमें झुलाए चमली। दौड़ते दौड़ते नदी नार हो गया, दौड़ते दौड़ते नदी नार हो गया। बंदा तनाते दौड़ा की मोटर कार हो गया। और लगा दिया निशाना कुत्ते के ऊपर तो भी साला शियार हो गया। गुर्रा क्या है शेर, गुर्रा क्या है शेर, तो आंखें निकाल लूं। कसम परवरदिगार की उड़ती हुई जहाज का पंखा उछाल लूं। डाकुओं में डाकू खतरनाक डाकू, डाकुओं में डाकू खतरनाक डाकू। मेरा नाम डाकू मैक्सी सिंह, डाकू मैक्सी सिंह। लोग मुझे प्यार से कहते हैं मिस सेक्सी। मेरा नाम डाकू मैक्सी, लोग मुझे प्यार से कहते हैं मिस सेक्सी। अब किया जो मुझसे बगावत, कसम बंदूक की मुंह में साले डाल के मारता हूँ पेप्सी। इसलिए बदनाम है डाकू मैक्सी। चलता हूँ सरदार जी के पास। ये डाकू मैक्सी सिंह किसी से नहीं डरता, न तो तलवारों की धार से न तो गोलियों की बौछार से। ये डाकू मैक्सी सिंह डरता है तो सिर्फ मेहरारू के मार से। अब ढेर जने सोचा होगा कि मेहरारू के मार के काहे डराई थी। अगर मेहरारू न डराबा तो राशन कार्ड में से नाम कट जाए, 5 किलो फ्री का राशन न पाऊ गया। चले सरदार जी के पास। सरदार जी जय मां भवानी की। कहां गया था, कहां गया था? साफ साफ बताना, वरना सबको इधर से मारता हूं और तुझे इधर से मारूंगा। खोपड़ी का ढक्कन खुल करके आसमान से बात करेगा। चल बता कहां गया था? सरदार जी अभी मैं गोली और बारूद लेने गया था।
गोली और बारूद लाने गया था। महिलाओं वाला ड्रेस कब से पहनना शुरू कर दिया बे? सरदार जी यू कारण बेकार न पहने होई तबे तालुक हम पेलाई के होई। क्या कारण है बता? सरदार जी गोली बारूद लेके चलावत रहे, जैसे हरी सेन गन करास भाई वैसे देखा थे पुलिस वाले चेकिंग लगाए रहा है। तो हमरे कुछ समझ में ना आया, भागत भागत हम अस्पताल ही कहती गए, सीधा भाग के गए बलाक। बलाक पहुँचे, वहीं अस्पताल के पीछे हम हेरे ही लागे कि एको बोरिया मिल जाए। एको बोरिया ना मिली, वहीं मैक्सी फेंकी रही। अरे सरदार जी जब पाए मैक्सी तो गड़ाब से हम पहन लीन। जब मैक्सी पहने तो गोली बारूद हाथे में, तुरंत मौके का फायदा उठाए, बारूद गोली सारा गड़ाब से अंदर करे। जब भल लीन तो पेट साल फूल के यूं हो गया। जब पेट फूल गया तो हम कह काहे मौके का फायदा न उठाई, फट से हाथ कर यहाँ लगाई। लगाते मात उई माँ करत चले जात रहे इसी। तब तलुक दरोगा साहब की निगाह पड़ी हमरे ऊपर। कहें कि पतावा लग के करी करे की औरत याटे बेचारी गर्भवती पैदल चली आवत बा। दरोगा साहब एक सिपाही भेजन, कहें क्या हुआ सिस्टर? हम बस बोला जी लास्ट महीना चलात बा। कहें काफी दर्द हो रहा है। हम कहे बस एक घंटा बचा है लड़किया हो में। तुरंत हमका पकड़े से लिया एक दरोगा साहब के लगेगा। अरे सरदार जी, दरोगा साहब देखें तो दरोगा साहब कहीं यूं गो 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 बैठाए, जीप में लिया आए। जैसे रास्ते में पहुंचे वैसे हम पुलिस वाले के हमके 1 मिनट रुका थोड़ा। वो हमका रोके, हम ऐसे मैक्सी दाबे पीछा गुफा के अंदर आए। एक मारा लेट हो गया सरदार जी। तो एक काम कर, इसे सबसे पहले उतार कर रख दे। एक पहनने के बाद बड़ा अच्छा लागत। साले इसको पहनने के बाद तेरा भाव बदल जाता है रे। कैसे ऐठत मुर्रतिया। सुनो, आज के बाद तुम्हें कहीं नहीं जाना होगा, क्योंकि पुलिस वालों का पहरा चारों तरफ लगा हुआ है। मुन्ना, हम लोगों का मकसद है पाकिस्तानी दरिंदे मोहम्मद अशरफ खान को जब तक हम मौत के घाट नहीं उतार देते हैं तब तक अपने आप को कानून के हवाले नहीं। आज के बाद हमारा रास्ता अलग होगा मुन्ना। हम आज के बाद पहाड़ी रास्तों से चलेंगे। चलो तुम हमारे साथ, हम आज पहाड़ी रास्तों की तरफ से चलेंगे। तो समय कितना भी नाजुक हो, समय कितना भी नाजुक हो, ज़माना याद आता है। तो समय कितना भी नाजुक हो, ज़माना याद आता है। और महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। समय कितना
भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। तो बजाया शंख पारख ने, तराना याद आता है। धनुधारी अर्जुन का रथ पे आना याद आता है। वो धनुधारी अर्जुन का रथ पे आना याद आता है। तो बाधा कर्ण अर्जुन को फंसाना याद आता। जय मां भवानी। साथियों, हम तो बॉर्डर पर आ चुके हैं, दुश्मन के बिल्कुल नजदीक है। आज पोजीशन ले लो, इन सालों को इस दुनिया से मिटा करके ही रहूंगा। चाहे हम तुम रहे या न रहे, लेकिन इन सालों को तो इस दुनिया से मिटा ही देंगे। चला। मेरी गोली खत्म हो गई, एक ही गोली बची है मेरे पास। मैं इन सब सालों को एक ही साथ में लेकर के मारूंगा। लेकिन प्रमोद, तुम लोग मेरा एक काम करना, अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरी लाश मेरे घर तक जरूर पहुंचा देना। अगर मेरी लाश मेरे दरवाजे तक नहीं जाएगी तो मेरी बहन अपनी डोली पर नहीं बैठेगी। चलो इन सालों को मिटा दो, मारो सालों को। साथी, सेल्फी को गोली लग गई है। ये लोग गोली चलाना नहीं छोड़ रहे हैं। साथी, सरदार की गोली लग गई है, इन्हें उठाओ और ले चलो, नहीं तो आतंकवादी लोग इन्हें उठा के पाकिस्तान लेकर चले जाएंगे। एक काम करो, इन्हें उठाओ और ले चलो, चलते हैं। आज बारात आएगी, अभी तक तुम्हारे भैया नहीं आए और ना ही देवर जी दिखाई दे रहे हैं। देवर जी पता नहीं फोन पे ही कहाँ व्यस्त रहते हैं। अब तो व्यवस्था हो गई घर में, सब व्यवस्था हो गया। 240 से तो टेंट लगवाए, व्यवस्था टाइट में। नमस्ते, ये बताओ कहाँ तुम फोन पे हमेशा व्यस्त रहते हो भाई? भाभी माँ, जैसा बड़े भैया ने कहा था, बड़े भैया के बताए के मुताबिक बड़े भैया को कल ही आ जाना चाहिए था, लेकिन कल सुबह से फोन लगा रहा हूँ, लेकिन बड़े भैया का फोन नहीं लग रहा है। अगर बड़े भैया नहीं आएंगे तो मैं कैसे अकेले बहन की विदाई करूँगा भाभी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धर्मेंद्र, ऐसा करो मुन्ना, तुम चले जाओ रेलवे स्टेशन, पता कर लो शायद भैया आए हो, उनका मोबाइल बंद हो गया हो। जाओ देख कर आओ मुन्ना, जाओ। या गया मदन पटेल जी की तरफ से हमारे मदन भैया के लिए 21 रुपए।
बड़े भैया मिले? का बताए भैया, हम स्टेशन पे गए, कंटिन्यू 3.5 घंटा तक बैठा रहे। हमारे सामने से ढेर ट्रेन आई गई, लेकिन भैया को ट्रेन पर से ना उतरे। धर्मेंद्र, तुम तो जा रहे हो मुन्ना, अगर बड़े भैया नहीं आएंगे तो मैं अपनी बहन की विदाई कैसे करूंगा? और बगैर बड़े भैया को देखे मेरी बहन अपने ससुराल नहीं जाएगी। क्या करूं धर्मेंद्र, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुन्ना, भैया सामने देखा था, पुरानी अस्पतालिया के लगे बहुत गाड़ी खड़ी होती हो। हमका लागत है बारात ये का, लेकिन हवाईदार सार गोला नहीं दांगी। मुन्ना, ऐसा करो, जाओ उनके पानी पीने का इंतजाम करो वहीं पर, मैं यहाँ की व्यवस्था ही देख रहा हूँ। जाओ मुन्ना। और मेहमान कौनो दिक्कत तो ना है ओय में? ठीक ठाक कहा? ठीक है, बोला के तुम्हारे हाथवा पकड़ लेता मेहमान? अरे तुम्हारे हाथ पकड़ बैठिए, तू बियाह करे तो का दुल्हन मिलेगी? अरे तो दुल्हन तो मिलबई करे। वैसे कुछ भी हो मेहमान, तू लागत है बहुत तेज है, एकदम ढील ढाल के साथ ही टाइट हुआ। टाइट हुई बोला। और तार बहनी रे भले यहाँ? हाँ सब भले यहाँ। हम कई रिश्तेदार पर आगे और बतावा। ठीक है। हाँ, और ठीक है, रास्ता बिरास्ता कोनो दिक्कत तो ना है भाई? ना ही कौनो दिक्कत ना आई भाई। लेकिन यार मेहमान एक काम बहुत गड़बड़ करा तू। का गड़बड़ की? देखा तो का सब चीज बताया, सब करा दी, लेकिन एक आखिर एक बार फोन लगा के हमका बता होता तू काम न कर दे था। कौन काम? अरे यार हमका का पता। हाँ। नहीं 2-4 तख्ता लगा दे, हमका का पता चला हा साथे रंडी लिया चला। मन तो लगा है ना, तो ये रंडी का करे लिया चला हा तू? कौन रंडी? या कहाँ रंडी आई है? हाँ के या हम इनका बहन है। के आई? हमारी बहन है। ये तोहार बहनिया? कहा तही नहीं माल, कुछ भी हो यार, लेकिन माल बड़ी चपुआ। कहा तही नहीं माल। हाँ तनी तू बगल होता तोहरे हम बहनिया बतियाए ले। What is this name? My name Rina. क्या नाम बताई? रीना। तो हाँ नाम रीना, तो हमारा नाम ऋतिक रोशन। हाँ बियाह हो गया है? बियाह हो गया यानी शादी भाई आज नहीं तो हार बियाह नहीं बा? लड़कियां कही थी यहाँ? बहुत अजीब आदमी है तुम। देखा है पहली बार देखा है पहली बार मुर्गी के पूछी में बार अब जाके आया मुझे जूड़ी दे के बुखार।
यहाँ आवा। ऐसे तो हाँ भाई मेरे फरार कह दे हैं तो तो काफी पढ़ी लिखी घरे से बिलोंग करत यहाँ, तबे इतनी सभ्यता से बात करत यहाँ। देखा तो हाय लड़किया बच्चा सब ठीक है। हमारे लड़के बच्चे जब शादी में लड़के बच्चे कहाँ से रहेंगे? ठेका कौनो बात ना, तू बगली खड़े हुआ। हाँ भाऊजी बात करा, मुहूर्त निकला जाता। शादी का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। मैं ननद बंधना को लेके आती हूँ। हाँ, जाओ बहन बंधन। ये आ गए आप हमारे चंद्रपाल बहेरा की धरती से।